क्या आपने कभी महसूस किया है कि गहरे मंत्र जप या लंबी साधना के बाद अचानक भीड़ में जाते ही आपका सिर भारी होने लगता है, मन चंचल हो जाता है और भीतर की शांति जैसे बिखर जाती है? क्या ये केवल मानसिक कल्पना है या इसके पीछे कोई सूक्ष्म ऊर्जा का नियम काम कर रहा है? आज की इस गहरे और रहस्यमय विषय में हम समझेंगे उन्नत साधक तीव्र मंत्र साधना के बाद भीड़ से क्यों बचते हैं। क्या ये अहंकार है, सामाजिक दूरी है या फिर ऊर्जा संवेदनशीलता का वो स्तर जहां हर व्यक्ति की आभा, हर भाव, हर विचार सीधे आपके भीतर प्रवेश करने लगता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज जो समझ आप प्राप्त करेंगे वो आपकी साधना, आपकी मानसिक स्थिरता और आपकी ऊर्जा की रक्षा को पूरी तरह बदल सकता है। तांत्रिक और यौगिक परंपरा में कहा गया है कि जब साधक गहन मंत्र जप, विशेषकर दीर्घकालिक अनुष्ठान, अघोर साधना या शक्तिपात के बाद की अवस्था में प्रवेश करता है तो उसकी प्राण शक्ति अत्यंत सक्रिय और संवेदनशील हो जाती है। सामान्य व्यक्ति की ऊर्जा परतें मोटी और अस्थिर होती हैं, लेकिन उन्नत साधक की आभा पारदर्शी, विस्तृत और ग्रहणशील हो जाती है। वो केवल शब्द नहीं सुनता, वो भावों को ग्रहण करता है। वो केवल चेहरों को नहीं देखता, वो ऊर्जा तरंगों को अनुभव करता है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक शांत झील है। मंत्र जप उस झील को निर्मल और स्थिर कर देता है। अब यदि आप उसी क्षण हजारों पत्थरों से भरी भीड़ में चले जाएं, जहां हर व्यक्ति अपने तनाव, भय, ईर्ष्या, इच्छाएं और असंतुलित भाव लेकर घूम रहा है, तो वो शांत झील कितनी देर स्थिर रह पाएगी? भीड़ केवल लोगों का समूह नहीं है, वो विचारों, इच्छाओं और भावनात्मक आवेशों का घना जाल है। जब उन्नत साधक की ऊर्जा अत्यधिक खुली होती है, तब वो इस सामूहिक ऊर्जा को बहुत तेजी से अवशोषित कर लेता है। यही कारण है कि कई परंपराओं में अनुष्ठान के बाद ऊर्जा स्थिरीकरण काल रखा जाता है, जहां साधक को एकांत, मौन और सीमित संपर्क की सलाह दी जाती है। अब एक कहानी से समझिए। आर्यन नाम का एक युवा साधक था जिसने 21 दिनों का गहन मंत्र अनुष्ठान किया। प्रतिदिन कई घंटे जप, न्यून आहार, मौन और ध्यान। 21वें दिन के अंत में उसने भीतर एक अद्भुत शांति, कंपन और प्रकाश का अनुभव किया। उसे लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व हल्का और विस्तृत हो गया हो। उसी शाम वो अपने मित्रों के आग्रह पर एक भीड़-भाड़ वाले बाजार चला गया। वहाँ तेज आवाजें, हंसी, बहस, मोबाइल की रिंगटोन, गाड़ियों का शोर और सबसे बढ़कर लोगों के अनगिनत विचार। कुछ ही मिनटों में आर्यन को बेचैनी होने लगी, सिर दर्द, हृदय की धड़कन तेज और अजीब सी थकान। घर लौटते लौटते उसकी वो दिव्य अनुभूति लगभग गायब हो चुकी थी। अगले दिन उसने अपने गुरु से पूछा, ऐसा क्यों हुआ? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुमने दीपक को तूफान के बीच रख दिया। जब मंत्र जब गहरा होता है तो साधक का मणिपुर और आज्ञा चक्र अत्यधिक सक्रिय और संवेदनशील हो जाते हैं। ऊर्जा ऊपर उठती है, नाड़ियों की शुद्धि होती है और चेतना की परतें खुलती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अधिक संवेदनशील हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे खुला घाव हवा के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। भीड़ में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा होती है, भय, क्रोध, वासना, प्रतिस्पर्धा, चिंता, और ये सभी तरंगे सूक्ष्म स्तर पर टकराती हैं। सामान्य व्यक्ति इन तरंगों से अधिक प्रभावित नहीं होता क्योंकि उसकी जागरूकता सीमित है, लेकिन उन्नत साधक इन सबको स्पष्ट रूप से महसूस करता है। यही ऊर्जा संवेदनशीलता है। ये कमजोरी नहीं बल्कि सूक्ष्मता है, परंतु यदि इसका संरक्षण न किया जाए तो ये साधना की कमाई को अस्थायी रूप से अस्थिर कर सकती है। इसलिए कई साधक अनुष्ठान के बाद सीधे सामाजिक समारोहों, मॉल, बाजार या भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचते हैं। वे पहले अपनी ऊर्जा को स्थिर करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, जैसे पृथ्वी पर नंगे पैर चलना, गहरी श्वास, साधारण भोजन, मौन। ये पलायन नहीं, संरक्षण है। अब प्रश्न उठता है, क्या हमें भी साधना के बाद भीड़ से दूर रहना चाहिए? इसका उत्तर है, साधना की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि आप सामान्य जप करते हैं तो सामान्य जीवन में लौटना सहज है, लेकिन यदि आपने गहन तप, मौन व्रत या शक्तिशाली मंत्र अनुष्ठान किया है तो कुछ समय का एकांत आपकी ऊर्जा को स्थिर रखने में मदद करेगा। यह भी समझिए कि भीड़ केवल बाहरी नहीं होती, डिजिटल भीड़ भी उतनी ही प्रभावशाली है। अनुष्ठान के तुरंत बाद सोशल मीडिया स्क्रॉल करना भी आपकी चेतना को बिखेर सकता है। उन्नत साधक इसलिए सीमाएं बनाते हैं। वे जानते हैं कि ऊर्जा अर्जित करना कठिन है, खोना आसान। वे जानते हैं कि आंतरिक मौन की रक्षा करना आवश्यक है। अब इस विषय को गहराई से देखें। भीड़ सामूहिक चेतना का प्रतीक है। जब हजारों मन एक साथ होते हैं तो एक सामूहिक ऊर्जा क्षेत्र बनता है। ये क्षेत्र शक्तिशाली होता है। यदि वो सकारात्मक है, जैसे भजन, कीर्तन, सत्संग, तो वो ऊर्जा को बढ़ा सकता है, लेकिन यदि वो अव्यवस्थित है तो वो अस्थिरता ला सकता है। इसलिए साधक विवेक से स्थान चुनता है। निष्कर्ष के रूप में गहराई से समझिए,
उन्नत साधक भीड़ से इसलिए नहीं बचते क्योंकि वो लोगों को तुच्छ समझते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ऊर्जा के नियमों को समझते हैं। जैसे एक नवरोपित पौधे को तेज धूप और आंधी से बचाया जाता है, वैसे ही नई जागृत चेतना को कुछ समय संरक्षण चाहिए। यदि आपने कभी ध्यान या जप के बाद अचानक थकान, चिड़चिड़ापन या भारीपन महसूस किया है, तो अब आप कारण समझ सकते हैं। ये आपकी कल्पना नहीं, ऊर्जा की संवेदनशीलता है। जब आप साधना करते हैं तो आप केवल शब्द नहीं दोहराते, आप अपने भीतर के सूक्ष्म तंत्र को पुनर्गठित करते हैं। और जब वो तंत्र खुला और कोमल होता है तो बाहरी तरंगे उसे जल्दी प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए अगली बार जब आप गहन साधना के बाद शांति महसूस करें तो उसे भीड़ में ले जाकर तुरंत न तोड़ें, उसे स्थिर होने दें, उसे आपके भीतर जड़ें जमाने दें। यही परिपक्वता है, यही आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है। याद रखिए, आध्यात्मिक यात्रा केवल ऊंचे अनुभव पाने का नाम नहीं, बल्कि उन्हें संभालने की कला भी है। कई लोग साधना तो करते हैं पर संरक्षण नहीं जानते। परिणाम स्वरूप वे बार बार ऊपर उठते और गिरते हैं। स्थिरता ही असली सिद्धि है। यदि आपकी ऊर्जा स्थिर है तो आप भीड़ में भी शांत रह सकते हैं, लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के लिए प्रारंभिक चरणों में सावधानी आवश्यक है। अपने अनुभवों का सम्मान कीजिए। यदि मन कहे कि अभी मौन चाहिए तो स्वयं को वो समय दीजिए। ये कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान है। जैसे योद्धा युद्ध के बाद अपने शस्त्रों की देखभाल करता है, वैसे ही साधक अनुष्ठान के बाद अपनी ऊर्जा की देखभाल करता है। और अंत में, यदि ये ज्ञान आपके लिए उपयोगी लगा, यदि आपने कभी साधना के बाद ऊर्जा संवेदनशीलता महसूस की है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल जानकारी नहीं, अनुभवों की गहराई साझा करते हैं। याद रखिए, आपकी शांति अमूल्य है, उसे भीड़ के शोर में खोने मत दीजिए।